दोस्तों यदि आपको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, आपका एफटीओ प्रोसीड नो लिख कर आ रहा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को भेज दी गई है। लगभग 9 करोड़ किसानों को खाते में ये 16वीं किस्त भेजी गई है। तो अगर आपका किसी कारणवश ये पैसा नहीं पहुंचा है, आपका ई-केवाईसी भी ओके है, लैंड सीडिंग भी ओके है और आपका बैंक और आधार सीडिंग भी ओके है, फिर भी आपका 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, तो आपको क्या करना होगा। आज हम मेथड बताने वाले हैं आपको पूरा, तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक, और सारी दिक्कतों का सामना जो भी आप कर रहे हैं उसका समाधान आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आप देख सकते हैं मोदी सरकार की गारंटी 6000 किसानों को मिलता है। तो इस बैनर को हम कट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करना है। मैं अभी स्टेटस चेक करके दिखाता हूं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका क्या सोल्यूशन होता है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और नो योर स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, कैप्चा कोड डालिएगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करिएगा। मेरे मोबाइल पर दोस्तों ओटीपी आ चुका है। जो भी आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिया होगा वहीं पर ओटीपी भेजा जाएगा। तो मैंने ओटीपी डाला, अब गेट डाटा पर क्लिक करूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि मैंने हाइड कर रखी है, उस किसान की डिटेल आएगी जिसका आपने अकाउंट नंबर डाला है। अब आपको दोस्तों एलिजिबिलिटी स्टेटस एक ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं लैंड सीडिंग यहाँ पर यस है, ई-केवाईसी भी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस है। अगर आपका भी ऐसा ही स्टेटस दिख रहा है और आपका पैसा, अगर ये तीनों चीजें बिल्कुल कंप्लीट है, तो आपका पैसा डेफिनेटली आपके अकाउंट में आया होगा। अगर इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि लैंड सीडिंग यहाँ पर नो लिखा है, ठीक है, पहला केस तो ये होगा कि अगर ये तीनों चीजें सही है तो आपका पैसा आएगा। अगर तब भी नहीं आया है, तब भी अभी हम सोल्यूशन बताएंगे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर एक पहला केस यही बनता है कि तीनों चीजें अगर यस हैं तो आपका पैसा आया होगा, आप अपने अकाउंट में चेक करिएगा, या आप 2 से 4 दिनों में भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, 28 तारीख को पैसा भेजा गया, ये पैसा पूरे देश भर में वितरित किया जाता है, तो उसमें समय लगता है। इसमें आप 10 मार्च तक का वेट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर नहीं आता तब क्या सोल्यूशन होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर यस है तो आपका पैसा आया होगा, अगर आया है तो आपको कोई इफेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड स्थिति क्या आती है दोस्तों, अगर आप इन तीनों में से कोई एक नो है या 2 नो है, तब क्या होगा। अगर आपका सपोज दैट लैंड सीडिंग नो आ रहा है, तो इस केस में दोस्तों क्या है, आपका जो खसरा खतौनी है, जो आपके ज़मीन के कागजात हैं, ये आपके यहाँ पर लिंक नहीं है। तो इसके लिए क्या, अपने लेखपाल से आपको मिलना होता है, वो आपका लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम हटाता है। ई-केवाईसी आप खुद से करा सकते हैं। अगर आपकी ई-केवाईसी नो आ रही है तो आप किसी भी जन सेवा केंद्र में जाकर अपनी ई-केवाईसी अपडेट कराइएगा। और ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सबसे बड़ी अच्छाई या सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपने 2020 में रजिस्ट्रेशन किया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना में और आपका किसी कारणवश अभी तक पैसा नहीं आ पाया था, और लेकिन अगर अब आपने ये तीनों चीजें जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व कर लिया, तो सारी किस्तें एक साथ भेजी जाती हैं। ऐसा नहीं है केवल उसी किस्त को भेजा जाए, जब से रजिस्ट्रेशन होता है उससे लेकर के आज तक की सारी किस्तें आपके अकाउंट में आएगी, इसका विशेष ध्यान रखें। तो अगर ये केवाईसी अगर आपकी डन नहीं है तो आप जनसेवा केंद्र जाकर करा सकते हैं। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस की अगर प्रॉब्लम है आपको, तो आप अपने बैंक जाकर अपने आधार को लिंक कराइएगा और उनसे बोलिएगा मेरा डीबीटी का एक ऑप्शन होता है उसे यस करिएगा, मेरा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आ रहा है। तो सेकेंड स्थिति ये होगी, पहली तीनों यस था, पैसा आ रहा, आपका आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरी स्थिति ये थी कि इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना मैंने बता दिया। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है जो सबसे ज्यादा किसानों को आ रहा है, देखिएगा, इन किसान का एफटीओ प्रोसीड यस है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, एफटीओ प्रोसीड नो आता है लोगों का और पैसा नहीं आता है। तो देखिए मैं स्क्रीनशॉट को लेकर रखा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये दोस्तों एक किसान का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं एफटीओ प्रोसीड नो का ऑप्शन आ रहा है इनके पे। अब ये क्यों आ रहा है, इसका भी रीजन इनको देखना है। आपको जब लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे ना, आप 16वीं किस्त का जब डेटा देखेंगे तो आप यहाँ पर रीजन ऑफ यहाँ पर दिखाएगा पूरा डिटेल। ये किसान क्या है, इन एलिजिबिलिटी था, इनको इनएलिजिबल कर दिया गया था दोस्तों, कि इस स्कीम का लाभ देने से वंचित कर दिया गया था। ये कब किया गया था, 1/5/2022 को। अगर आपका भी प्रॉब्लम आ रहा है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी लिखा है, तो आपको कब किया गया इनएलिजिबल, देख सकते हैं डेट। इसी वजह से रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट
इसी वजह से पेमेंट इनका रुका है, एफटीओ प्रोसीड नहीं हो पाया। तो आपको भी अपने रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी में चेक करना है क्यों आपका प्रॉब्लम्स हुआ। लेकिन इन्होंने बहुत दौड़ भाग की, काफ़ी ऑफिस के चक्कर काटे, इनको फिर से रिवोकेशन किया गया, डेट ऑफ इलिजिबिलिटी से रिवोक किया गया, मतलब हटाया गया, इनको फिर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए एलिजिबल किया गया। ये डेट देखिए, इसको दोस्तों अपात्र इन्हें घोषित कर दिया गया था 1/5/2022 को, लेकिन इन्होंने फिर से ऑफिस वगैरह गए, ये पात्र थे तो इनको फिर से पात्र घोषित किया गया 6/12/2023 को। अब देख सकते हैं रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी, जब इनको अपात्र घोषित किया गया तो क्यों किया गया, तो ये भी नीचे दिया है अनट्रेसेबिलिटी, मतलब कि अपात्र यहाँ पर दोस्तों कुछ संदिग्ध किसान ये समझ में आए होंगे डिपार्टमेंट को, इस वजह से इनको हटा दिया। लेकिन इन्होंने दौड़ धूप की, अपने सारे दस्तावेज वगैरह दिए तो इनको फिर से रिवोक कर दिया गया, इनएलिजिबिलिटी के सदस्यता से हटा दिया गया, तो इनको पात्र किसान फिर से घोषित किया गया। अब अगर आपका एफटीओ नो आ रहा है तो इनमें से कोई एक रीजन आपका हो सकता है, आपको हो सकता है इनेलिजिबल किया गया हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब इनेलिजिबल क्यों किया गया होगा, वहाँ पर क्या है, जो भी अधिकारी बैठे उनको कुछ गड़बड़ समझ में आया होगा आपके अकाउंट में, तो आपको इनेलिजिबल किया गया होगा अगर एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है। अगर ये भी सब कुछ सही है, जैसे इनके केस में क्या है दोस्तों मैं बता दूं, ये इनेलिजिबल किए गए 2022 में, लेकिन फिर से अपात्र किए गए 2022, फिर से पात्र किए गए 2023 में, फिर भी इनका पैसा नहीं आ रहा है। अब इनके केस में क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको ऑफिस में जाकर ही अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करानी होगी। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का कार्यालय होता है दोस्तों हर एक जिले में, तो वहीं जाकर ही इनको प्रॉब्लम्स अपनी सॉर्ट आउट करानी होगी। अगर ये प्रॉब्लम्स है, अगर आप एफटीओ नो आ रहा है तो आपको ध्यान ये रखना है कि किस कारण से एफटीओ नो आ रहा है, ये स्टेटस में आपको दिखेगा। इनेलिजिबल आपको क्यों किया गया है ये बता, जो भी प्रॉब्लम्स है उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट आपको करना होगा। तो जो 3 प्रॉब्लम्स वो हो सकती हैं, या तो लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, केवाईसी की प्रॉब्लम हो सकती है, या आधार सीडिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो तो आप खुद ही कर सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन अगर यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड नो लिखने के बाद इनेलिजिबल लिख कर आ रहा है, वो तीनों सही है, वो तीनों चीज़ें सही हैं, ये प्रॉब्लम्स है, तो आपको ऑफिस ही विजिट करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम्स थी। हमारे एक कॉन्टेक्ट में थे व्यक्ति, ये छत्तीसगढ़ का दोस्तों अकाउंट है, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बोला कि मेरा सब कुछ सही है, मेरे में फिर भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है और उनका पेमेंट अब की बार 16वीं किस्त का नहीं आया। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं पेमेंट ना आने के। तो सबसे पहले आपको पहला केस यही बनता है कि ये तीनों सही है तो पैसा आएगा। फिर सेकंड, इनमें से 3 में कोई एक प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना आपने सीख लिया। एफटीओ अगर ये तीनों सही है और एफटीओ यहाँ पर नो लिखा आ रहा है, तब आप इनएलिजिबिलिटी का वो किसान क्यों अपात्र किया गया इसका कारण ढूंढिएगा, कि वो यही स्टेटस में देखेगा, उस कारण को ऑफिस जाकर सही कराइएगा, तब आपका पैसा कहीं ना कहीं आएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट था। काफ़ी किसानों का एफटीओ नो लिखा है और फिर पैसा नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न यहाँ देखिए लिखा होता है एफटीओ यस है तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यहाँ नो लिखा आता है ना, तब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अब दोस्तों इसी किसान का मैंने देखी 16वीं किस्त का डिटेल निकाला, अभी 15वीं के देख रहे थे, इनका सब कुछ ओके है, इस वजह देख सकते हैं इनका एफटीओ यस है और 16वीं इंस्टॉलमेंट डन हो चुकी आधार के मोड से, और सारा अकाउंट वगैरह मतलब इनके खाते में 2000 की जो 16वीं किस्त है वो भेज दी गई है। तो आप कैसे एफटीओ यस करा सकते हैं, शायद आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आपकी तीनों चीज़ें यस होने के बाद एफटीओ नो है तो इसका कारण क्या हो सकता है आप ढूंढिएगा, इसके बाद अपने नज़दीकी कार्यालय में जाकर उसे करेक्ट कराइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसा है तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार अपडेटेड वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।